भौतिकता में इतना लिप्त हो गया है एक एक अंश सृष्टि का। तो आज पुकार है समय की आओ लौट चलें। लेकिन अगर किसी सत्य को या तत्व को आप आत्मसात करवाना चाहते हैं तो पहली शर्त है कि वो प्रचलित और जिस भाषा को जन सामान्य जानता है उन वह उसी भाषा में आपको करना पड़ेगा। जीव परिणाम की इच्छा करता है और कृष्ण संदेश ये देते हैं कि मैं इच्छा का परिणाम जानता हूँ। इन दोनों की तुलना कर लीजिए। अंधेरा है अंदर तो प्रकाश की बात होती है, असत्य है अंतस में तो सत्य की बात होती है। तो सिखाया तो सत्य जाता है ना। चारित्रिक गुणवत्ता, चारित्रिक दृढ़ता अपने अंदर पैदा करो, क्योंकि चारित्रिक दृढ़ता ही अंदर से सम्राट बनाती है इंसान को। ग्रंथों को पढ़ने में नहीं, उनके आत्मसात करते हुए उसको व्यवहार में, पूजा आचरण में लाने की चीज़ है। पूजा पूजने की चीज़ नहीं है। जो समाज इतना विकृत हो गया, जो एक नैतिक प्रलय आ गई, वो सब हमारी ही बनाई हुई है, ईश्वर की तरफ से नहीं है। हम ही दोषी हैं, हम ही इसका भोग करें। नमस्कार। साहित्य तक के शब्दरथी कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में मृदुल कीर्ति जी मौजूद हैं। डॉक्टर मृदुल कीर्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहित्य आज तक में आमंत्रित करने के लिए। मृदुल जी जो है वह भारतीय वाङ्मय, वेद, उपनिषद, पुराण और जितने भी ऐसे ग्रंथ हैं जो भारतीय अस्मिता, भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन को प्रतिध्वनित करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं या उनको बताते हैं, उन सब पर आपने गहन काम किया है। जो लोग साहित्य तक को लगातार देखते रहे होंगे उनको पता होगा कि डॉक्टर मृदुल कीर्ति से हमने पहले भी बात की थी, बातें मुलाकातें कार्यक्रम में, और उसमें आपके जीवन कर्म के बारे में जानने की कोशिश की थी। अभी इस कार्यक्रम में जिन पुस्तकों पे मैं चर्चा करूंगा उनमें सांख्य योग दर्शन, सांख्य कारिका श्री मदीश्वर कृष्ण रचिता, इसका काव्यानुवाद और व्याख्या डॉक्टर मृदुल कीर्ति ने की है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने इसे प्रकाशित किया है। विवेक चूड़ामणि पे बात होगी। आदि गुरु श्री शंकराचार्य विरचित विवेक चूड़ामणि का मूल संस्कृति से हिंदी काव्यात्मक, गद्यात्मक और अंग्रेजी अनुवाद, ये तीनों इस पुस्तक में शामिल है। पतंजलि योग दर्शन का जो काव्यानुवाद और व्याख्या सहित वह इस पुस्तक में शामिल है। श्रीमद् भगवत गीता ब्रज भाषा में काव्यानुवाद किया है और ईशादी 9 उपनिषद का भी काव्यानुवाद किया है। एक तो भारतीय धर्म दर्शन, उसमें भी उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता और योग दर्शन, सांख्य योग दर्शन, ये अपने आप में बहुत ही दुरूह विषय है। संस्कृत में लिखा गया है, लोगों को समझना मुश्किल है और आज की पीढ़ी को समझना और भी मुश्किल है। ऐसे समय में आप इन ग्रंथों का काव्यानुवाद करके क्या सिद्ध करना चाहती हैं? आपका प्रश्न सामयिक भी है और सामायिक भी है। सामयिक और सामायिकी दो एक मात्रा का अंतर है, उसमें दोनों बातें आती है। सामायिक की शाश्वती को लेकर आता है, सामयिक समय के अनुसार आ गया, टाइम बाउंड। शाश्वती में कह सकते हैं कि ये जो ऋषि जन्य ग्रंथ हैं, इनकी शाश्वती को कोई अंश भरी इधर या उधर नहीं कर सकता। जब कहा जाता है कि देवस्य काव्य न ममार न जीर्णते, देवों के द्वारा रचित अर्थात ऋषियों के द्वारा रचित जो भी काव्य, जो भी ग्रंथ, जो भी मंत्र, जो भी संदेश है, वो ना कभी जीर्ण होते हैं, ना कभी भी नष्ट होते हैं। ये आपकी सामायिकी का उत्तर है। सामयिक ये है कि भौतिकतावाद में जो संसार आज लिप्त हो गया, माया बहुत प्रलोभित करती है, तरह तरह से करती है, और जो प्रलोभन करने का
स्वरूप है माया, इसीलिए बहुत सौंदर्यमय रूप में आती है। तो अगर किसी को आकर्षित करना, आप कोई चीज़ जो अच्छी ना हो और उसको बेचना चाहें, तो उसका प्रचार आजकल होता है ना, एडवर्टाइजमेंट। तो प्रवेश करके माया फंसाती है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। गीता में जाइए, साहब कहते हैं जो अमृत तुल्य है वो पहले विष लगता है, जो विष है वो अमृत, वो ही अमृत पर है, लेकिन आकर्षण में इंद्रियां फंस जाती हैं। तो आज भौतिकता में इतना लिप्त हो गया है एक एक अंश सृष्टि का। तो आज पुकार है समय की कि आओ लौट चले। मृदुल जी, मेरा सवाल ये है कि अगर आप दर्शन को, भगवद गीता को बताना ही हम्म, चाहती थी, हम्म, तो आपने काव्यानुवाद क्यों किया? क्योंकि ठीक है, आप कहोगे कि सारे ग्रंथ हमारे जो पुरातन ग्रंथ हैं, ऋषि सृजित जो ग्रंथ हैं, आप हम्म, कहोगे कि ये काव्य में ही हैं, हम्म, इसलिए मैंने इसका काव्यानुवाद किया। लेकिन जिस पीढ़ी के लिए ये लिखा जा रहा है, पहली बात तो ये है कि मेरा प्रश्न यह है कि यह आप किनके लिए कर रहे हैं? किन लोगों के लिए ये ग्रंथ किनके सामने रखना चाहती हैं? ये मानसिकता जो आज विनाश की तरफ जा रही है, अगर इन ग्रंथों ने सचेत नहीं किया, इन्हें विवेक नहीं दिया, इन्हें ज्ञान नहीं दिया, तो होना क्या है आगे, और कितना कितना कुछ विनष्ट हो चुका है। और इन ग्रंथों के, जैसे कहते हैं, मेरा एक जो है सूत्र है कि आओ लौट चले। तो लौट चलने का अर्थ ये नहीं कि हम पिछड़ेपन की ओर जा रहे हैं, हम अपनी शाश्वती की ओर तुमको ले जा रहे हैं जो तुम भूल गए। और इसके आपका प्रश्न है कि मेरा क्या प्रयोजन है कि इसको मैंने काव्य में किया। उसका उसका जो विशेष कारण आपको बताते हैं कि पहली बात, 2 तथ्य लेकर आती हूँ कि पहले तो संस्कृत जो है वो हमारी लुप्त प्राय हो गई है, हमारी बोलने की भाषा में आज प्रचलित नहीं है। लेकिन अगर किसी सत्य को या तत्व को आप आत्मसात करवाना चाहते हैं, तो पहली शर्त है कि वो प्रचलित और जिस भाषा को जन सामान्य जानता है, उन वह उसी भाषा में आपको करना पड़ेगा। तो ये हिंदी में आने का ये अर्थ है कि आज जन भाषा में हम उस साहित्य को लाए हैं, ऋषियों के जो संदेश हैं उनको लाए हैं। और दूसरा ये रहते काव्य में आपने क्यों किया, तो इसका उत्तर है आत्मा रस हो वैसा। आत्मा रस की भूखी होती है, आत्मा आनंद चाहती है। जो भी आप जो गद्य में पढ़ते हैं वो इतना याद नहीं रहता जितना आप पद्य में कोई श्लोक होता बचपन का पढ़ा हुआ अब तक याद होता है आपको। तो जो आत्मा की तृप्ति होती है वो काव्य में होती है। तो वो काव्य जो है वो एक रसात्मकता लाने के लिए, और जब रसात्मकता आत्मसात हो जाती है तो उसमें प्रियता बढ़ जाती है। प्रियता होती है तो निजता हो जाती है, निजता होती है तो रुचिता हो जाती है। तो प्रियता, निजता और रुचिता तीनों काव्य के स्वरूप में अधिक इंसान में आत्मसात करने की शक्ति रखते हैं। हालाँकि मैंने आपसे बातें मुलाकातें कार्यक्रम के दौरान आपके जीवन के बारे में पूछा था, लेकिन हम्म, मेरा सवाल, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं कुछ चीज़ों पर फिर लौटना चाहता हूँ, ताकि हमारे दर्शकों को इस बात का भान हो सके कि हम्म, हमारी बातचीत का, हमारे संवाद का उद्देश्य क्या है, और आप जो जिन कृतियों को ला चुकी हैं, हम्म, उन कृतियों में क्या कुछ है, उस पर भी हम बात करेंगे। संस्कृत भाषा से आपका लगाव कब हुआ? मुझे लगता है इसको स्पष्ट करने के लिए मुझे 3 तथ्य आपके आगे रखने होंगे। उसका कारण, एक आश्चर्य की बात है कि मैंने कोई बहुत विधिवत संस्कृत को जैसे आप मुझसे कहें संस्कृत पढ़ा दो तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी, लेकिन कहाँ इतने महाग्रंथों का अनुवाद किया। ये 2 विरोधाभास प्रश्न और उत्तर हैं मेरे जीवन के। तो इसको अगर जब आप गीता पढ़िए, तो गीता आपको इस प्रश्न का उत्तर देती है। अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि जब आप नया जन्म देते हो जीव को तो उसका आधार क्या है, किस आधार पे देते हो। तो कृष्ण कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरा गृहीत वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यात्। जीव जो है जिस वैचारिक संपदा को लेकर आता है उसके आधार पर योनि और जन्म में अपने आप एक आकर्षण हो जाता है, उसमें मैं कुछ नहीं करता। तो
ये मेरे किसी जन्म का भव प्रत्यय है। जब आप पतंजलि योग दर्शन में आएंगे तो विभूतिपाद में ही होता है कि भव प्रत्यय, और कैवल्य में आएंगे तो और भी स्पष्ट कहा गया है। तो जो मेरा पहले हो चुका और अधूरा छूटा है, तो इस जन्म में वहाँ से आरंभ हुआ है। एक तो ये कारण है। दूसरा, मेरे माता पिता के गर्भ में मिले हुए संस्कार। तीसरा, परिवेश। इन तीनों का सम्मिश्रण होता है तो जीव पूर्णता भावात्मक रूप से अपने को प्रकट करता है। जिस भी भाव की प्रधानता होती उसी भाव को समाज को देता है। परिवेश कैसे? आप तो आधे समय अमेरिका में रहती हैं, आधे समय ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। परिवेश परिवेश तो आपका सब अंग्रेजी का है। नहीं, आप देखिए, परिवेश को आप इस समय से क्यों जोड़ रहे हैं? परिवेश, मैंने कहा जन्म गर्भ में भी माँ से लिया, तो अमेरिका कहाँ से आ गया उस समय? उस समय का परिवेश का अर्थ है सबसे ज़्यादा जब बीज अंकुरित होता है, जब वो बीज के स्वरूप में होता है, वो परिवेश जो हमेशा के लिए रहते हैं। वो तो एक परिस्थितियाँ हैं। मना स्थिति तो मेरी गर्भ में बन गई थी। आपने कितने धर्म ग्रंथों का या इस तरह के दर्शन के ग्रंथों का अध्ययन किया है? अब तक मैं 18 महाग्रंथों का कर चुकी हूँ। उसमें सबसे पहले सामवेद, फिर 9 उपनिषद, ईश, केन, कठ, पृष्ठ, मुंडक, मांड्यूक, ऐतरेय, तैतरीय, श्वेताक्षर, फिर भगवद गीता, फिर अष्टावक्र गीता, पातंजलि योग दर्शन, सांख्य योग दर्शन, आत्मबोध, अपरोक्षानुभूति, शंकर पांचदशी, और ये 9, ये 9 किताबों के बराबर है ये। और विवेक चूड़ामणि महाग्रंथ है। तो इस तरह मिला के, जैसे अथर्ववेद का प्राण सूक्त है, आदि आदि ऐसे मिला के करीब 10,000 मंत्रों का अनुवाद कर चुकी हूँ। नहीं, अनुवाद तो आपने 10,000 मंत्रों का किया है। मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि हमारे ये जो ग्रंथ हैं जिनकी बात आप कर रही हैं, जो दर्शन है जो इनको आपने पढ़ा और जिनका भावानुवाद, काव्यानुवाद किया, ब्रज भाषा में भी किया, हिंदी में भी किया, कभी कभी अंग्रेजी में भी कुछ आपके मंत्र अवधि में किया, अवधि इसका में अवधि किया। में किया है। तो ये जो लोक भाषाओं में अनुवाद करके लाने की प्रवृत्ति थी, उसके पीछे क्या आपकी सोच थी? यहाँ भी एक आश्चर्य करेंगे आप, मैं कभी ब्रिज के पिछवाड़े से भी नहीं निकली हूँ। और आप कहते हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का असर हो जाएगा, नहीं हो, सब वो नहीं है, वो सब तो परिस्थिति है। ये मैं कभी ब्रिज के पिछवाड़े से नहीं निकली, ना मेरे परिवार में कोई ब्रिज का है। ब्रिज भाषा में अनुवाद किया गया, इसका विमोचन अटल जी ने किया था। तो ये मैंने आपका कहा ना, भव प्रत्यय मेरा प्रस्फुटित हुआ है। मैं चाहूँगा कि इसमें से आप 1-2 पद जो आपको पसंद हों, वो आप पढ़ जी, कर सुनाएँ, फिर मेरा अगला सवाल होगा। देखिए, इसमें मैं जब भी इसके अनुवाद की बात होती है तो आज जन सामान्य में यदायदाई धर्म से बहुत प्रचलित है। तो जब आप कोई किसी तथ्य का अनुवाद सुनाते हैं तो उसके मूल स्वरूप से भी अगर आप थोड़े से परिचित होते हैं तो अनुवाद को आप रसात्मकता बढ़ जाती है। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, अब इसको सुनिए ब्रिज भाषा में। और 3-4 बातें मैं आपको बताती हूँ कि हमारी वर्णमाला का जो दर्शन है, वर्णमाला का एक अलग फिलॉसफी है। उसमें एक कोमल होता है, एक कठोर होता है। तो ता वर्ग में अगर आए तो ता कोमल है, था कठोर है, दा कोमल है, धा कठोर है। तो जो मैं अनुवाद आपको सुनाने जा रही हूँ दादा धर्मस्य का, उसमें 8 बार धा आया है। कठोर है लेकिन वो लावण्यमयी हो गया है। सुनिए, जब धर्म धरा पे नसावती हैं, जब धर्म धरा पे नसावती हैं, अधर्महु पाँव पसावती हैं, तब धरनी धर तन धारे धरा पे धर्म को आन बचावती हैं। ये आपको सौंदर्य है काव्य का। अर्जुन खिसिया गए, चौथे अध्याय में आते, कभी कहते हो ज्ञान योग, कभी कहते कर्म योग, कभी कहते निष्काम योग, कभी कहते भक्ति योग। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशचि एच्छ एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। एक बार कहो निश्चित होकर। तो कहते हैं इसको सुनिए, मैंने जो ये कहा कभी कुछ, कभी इसको काव्य में, ब्रज भाषा। कबहु कहत निष्काम, कबहु कहत निष्काम, कबहु तुम ज्ञान को श्रेय बताए रहे, फिर काहे बेचारे अर्जुन को तुम कर्मन घोर फंसाए रहे। चौथे अध्याय में कहते युद्ध करो आकर।
तो वो ये जो काव्य का संदर्भ। मैं अगर पूछूं कि आपने जितना भी कुछ अभी तक अध्ययन किया है, जितने भी ग्रंथों का, उनका सार क्या है? उनका सार है कि हर समय जीव जो है परिणाम की इच्छा करता है, और सार ये कहता है, कृष्ण भी ये कहते हैं, या सार कह लीजिए, ये तो सब चीज़ का सार है कि जीव परिणाम की इच्छा करता है, और कृष्ण संदेश ये देते हैं कि मैं इच्छा का परिणाम जानता हूँ। इन दोनों की तुलना कर लीजिए आप। इच्छा का परिणाम कैसे मोहग्रसित करता है, कैसे जंजाल में फंसाता है, और तभी वो निष्काम कर्मियों को बताते हैं। सार ये है, सार है। उपनिषद कहते हैं, हमेशा उसका सार सुनिए। ईशावास्य उपनिषद में कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत्याम त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधा कस्य सिद्धनम। पूरा संविधान है ये पांडे जी। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ एंड हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव। कि ईश्वर सब जगह बसा है, अणुकण से लेके पूरे ब्रह्मांड में। अब ईश्वर स्वयं कहते हैं, तेन उसको तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसको भोगो, लेकिन वृत्ति क्या हो? त्याग वृत्ति। ये तुम्हारा नहीं है। इदन्न मम, और हम कैसे जगत में रहते हैं? इदम मम, ये मेरा है, और ये वो कहते हैं ये तेरा नहीं है। त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधा, पहले ही मंत्र में पांडे जी माँ गिद्ध कह दिया कि लालची वृत्ति जो जो लालच का है, वो गिद्ध उसका परिचायक है। तो माँ गृधा, लालच नहीं। कस्य सिद्ध धनम, ये धन किसका है? अर्थात किसी का नहीं है, इसलिए केवल त्याग वृत्ति से भोगो। ये संदेश है। अगर हर कण में ईश्वर व्याप्त हैं और आप कह रही हैं कि हर जीव की एक वृत्ति होती है और हाँ, जीव और आत्मा की बात होती है हमारे ग्रंथों में, जो ऋषियों ने कल्पना की है, तो फिर ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे भगवान, इनके भगवान, उनके देवता, हमारे देवता, उनके गुरु, हमारे गुरु, ये क्यों हो रहा है संसार में और इसका अंत क्या है? फिर तो किसी से घृणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वृत्ति का निवारण होना चाहिए। अगर वो गलत है तो उसका निवारण होना चाहिए। हर कण में अगर ईश्वर अंश है तो ये मनोभाव क्यों है इस संसार में? ये तो देखिए, यहाँ पर शायद हमें बहुत गहरे जाना पड़ेगा, क्योंकि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर आदि ये जो हैं, ये कभी कहीं सिखाए नहीं जाते। क्या कोई स्कूल कॉलेज है जहाँ हिंसा सिखाई जाती है? या अ, असत्य से, क्योंकि असत्य है अंदर, अंधेरा है अंदर तो प्रकाश की बात होती है, असत्य है अंतस अंतस में तो सत्य की बात होती है। तो सिखाया तो सत्य जाता है ना, क्योंकि ये एक सिद्ध बात है कि ये वृत्तियां लेकर पैदा होता है व्यक्ति, और सिखाया सत्य जाता है, असत्य। चोरी सिखाई नहीं जाती, कितनी निपुणता से चोरी करता है आदमी, सिखाया तो नहीं जाता है। तो ये वृत्तियां लेकर ही पैदा होता है व्यक्ति। तभी वेद पढ़ के कहता है मनुर्भव। एक वाक्य में अगर वे चारों वेदों को कहें तो वो कहे मनुर्भव, अर्थात चारित्रिक गुणवत्ता, चारित्रिक दृढ़ता अपने अंदर पैदा करो, क्योंकि चारित्रिक दृढ़ता ही अंदर से सम्राट बनाती है इंसान को। और ये आज की बात नहीं है पांडे जी। कौन सा युग था जब नहीं था? वो केवल सतयुग था। द्वापर में आते आते भी हिंसा शुरू। सतयुग में वो लोग थे, राक्षस लोग, जो बाधा करते थे यज्ञ में। राम क्यों गए? राम तब गए, कृष्ण भी हुए। कौन सा युग है जो दो दो वृत्तियों का विरोधाभास में नहीं पैदा होता? तो ये तो युग की वृत्ति है। अगर मैं कहूँ कि पतंजलि योग दर्शन की पहचान आज के समय में हम्म, केवल बाबा रामदेव के योग से होती है, वो योग की व्यवहारिकता में, उसके व्यापार में, उसके प्रचार में, इन तीनों की भूमिका निभाते हैं। लेकिन अगर यह इतना पुराना दर्शन है, इसका उद्देश्य क्या है और इसको प्रचार की आवश्यकता क्यों पड़ी? हाँ, यहाँ आपका जो प्रश्न है वो तहों में नहीं जा रहा, सतहों में है, आज की आधुनिकता का है। वो ये आपके प्रश्न में, मैं आपको प्रश्न के माध्यम से आपको उत्तर तक ले जाती हूँ। देखिए, देखना और दर्शन, आप कहीं पिक्चर जाते हैं या कहीं और भी जाते हैं जगत में, तो आप कहते हैं चलो देखने चलें, मार्केट जाएं या कहीं जाएं। लेकिन जब आप मंदिर जाते हैं तो आप कहते हैं हम दर्शन करने जा रहे हैं।
तो देखना और दर्शन, इसके इन 6 ग्रंथों का, ये 6 हमारे जो दर्शन है, इनको ही दर्शन क्यों कहा गया? दर्शन का अर्थ है तथ्य को देखना, देखे हुए के पीछे देखना, तत्व को देखना। वृक्ष देखा लेकिन उसके बीज को भी देखना, ये जानना कि ये जो वृक्ष है ये बीज का विस्तार है, और बीज जो है वृक्ष का सार है। गॉट इट? बीज जो है वृक्ष का सार है। और इस तरह ये कौन सा सार है और कौन सा विस्तार है। तो जब आप मंदिर जाते हैं तो आप आंख बंद करके क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि देखे हुए के पीछे आपको जाना है। इसको अनुवांशिक दृष्टि बोलते हैं, अनुवांशिक तथ्य बोलते हैं, कि देखे हुए के पीछे हम देखते हैं, अनुवांशिक विद्या बोलते हैं इसको। तो ये दर्शन जो है ये हमको तत्व की ओर ले जाते हैं, ये तत्ववेत्ता बनाते हैं। और ये महर्षि कपिल का लिखा हुआ ये सांख्य योग दर्शन से पतंजलि योग दर्शन निकला। ये युग्म है, ये पीठिका है, ये पीठिका है। पतंजलि योग दर्शन की पीठिका सांख्य योग दर्शन है। जब सृष्टि बनी है, ओम ऋतं च सत्यं चाभिध्यात उपसोदजायत ततो रात्र जायत तथा समुद्रार्णवादत् संवत्सरो जायत तहो रात्राण विदस्य मिष्टो बसी सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व कल्प दिवंच पृथ्वी चांतरिक्षमतो। ये सब जो सृष्टि का सार सब इन दर्शनों में आया हुआ है। कहाँ ऋत से लेके भूमा, या वह भूमा तत्सुखम न अल्प सुखम अस्ति। भूमा तक हमको ये दर्शन का ज्ञान ले जाता है। भूमा का अर्थ है द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द नेचर, ओरिजिन पॉइंट ऑफ द। और सांख्य योग जो है प्रकृति और पुरुष के समन्वय से मिली हुई सृष्टि की बात करता है। वेद की तरफ न उन्मुख हो कि आप दर्शन की तरफ उन्मुख कैसे? वेद और दर्शन अलग है ही नहीं। वेद ये प्रश्न में ही सार नहीं है। ऐसे तो ऐसी बात नहीं है, आखिर फिर चारों वेद की बात क्यों होती है और दर्शन के लिए हाँ, अलग अलग ऋषियों को? वो देखिए, पहले हम श्रुति परंपरा के वाहक हैं शुरू से। जैसे जब सृष्टि बनी तो हम केवल सुनते थे और कोई उपादान और साधन नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब हुए तो वद वद जो हम पहले वेद नहीं, ये वद थे, बोले जाते थे। फिर वेद हो गए। वेद क्यों हो गए? वेद का अर्थ है ज्ञान। अब वो ज्ञान प्रतिष्ठित हुआ, पहले केवल सुनते थे। तो उस प्रतिष्ठित ज्ञान में केवल वेदों में सब कुछ है। वेदों में है क्या नहीं, इसकी शाखाएं शाखाएं, ज्योतिष, आयुर्वेदाचार, क्या वो सब जीवन के कल्याण, मनुष्य के कल्याण के लिए। तो जब कल्याणकारी वृत्तियों से संपन्न होता है, चारित्रिक दृढ़ता से संपन्न होता है, तभी वो मनुष्य कहलाता है, तभी वो मनुर्भव इसको कहते हैं। कि वेद जो है हमें मनुष्य बनना सिखाता है, दर्शन मुझे तत्व दृष्टि सिखाते हैं, गीता मुझे निष्काम सिखाता है, और ये ब्रह्म ज्ञान देता है। सब एक ही उसकी शाखा है, रूप शाखा है, इसको कभी अलग कर ही नहीं सकते। तो इतना प्रचुर मात्रा में भारतीय धरा पे दर्शन, ज्ञान, धर्म, संस्कृति सबकी प्रचुरता थी, तो संसार में और खासकर भारत भूमि पर इतने आक्रमण क्यों हुए? हम धन के लोभ में इतने क्यों फंसे? आक्रमण तो इसलिए हुआ, हम पर था तभी तो लूटने आए। कंगाल को लूटने कौन तो जाएगा? हमने ज्ञान की तरफ क्यों नहीं उन्मुख हुए? हम धन क्यों जुटा रहे? हाँ, हम इसलिए नहीं हुए क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको वार्ता के आरंभ में कि माया हमें आकर्षित करती है अपने प्रलोभन के लिए, अपने लिए बहुत सौंदर्य रूप में आती है, जिससे लोग फंसे। इंद्रियों का काम है तो माया का काम। या माने जो, माँ माने नहीं है, जो है ही नहीं लेकिन भासती है, उस आभास से दूर करता है, ज्ञान करता है। अब तक कितने श्लोक याद होंगे आपको? हमें कुछ पता नहीं, किसी दिन कोई भी प्रस्फुटित हो जाता है और नहीं होता तो नहीं होता है। तो कुछ ऐसे ही याद करके नहीं, सोचा नहीं? वैसे कभी नहीं आती, अपने आप जो जो मन को भाता है। अब देखिए, आप जो सारे जीवन की बात करते हैं, इसमें विवेक चूड़ामणि में जाइए, पहला ही मंत्र कर, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मता,
पुंसत्तम ततो विप्रता तस्मात् द्वैदिक धर्म मार्गवर्ता विद्वत स्मात् परम आत्मा अनात्म विवेचनम सुनुभो ब्रह्मात्मना संसिद्धि मुक्तिर्नो शत जन्म कोटि सुकृते पुण्यर विना न लभ्यते। जन्म से लेके और आपको ब्रह्म ज्ञान तक की पुण्यर विना न लभ्यते। ये जो मनुष्य जन्म मिला, ये कैसे मिलता है उसका विवेचन उन्होंने पहले ही मंत्र में किया। शंकराचार्य का सुनाया आपको। अपना सुना दीजिए। हाँ, हमारा सुनिए। हम आपको और फिर आपसे आपने मुझसे प्रश्न किया, एक छोटा सा प्रश्न मैं करूँगी। ये अपने अनुवाद का है। देख शंकराचार्य लीजिए। नहीं, शंकराचार्य का एक अनुवाद है जो थोड़ा सा मैं उसका सौंदर्य कम हो जाएगा जो मैं अटकूंगी, इसलिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसका अनुवाद सुनाती हूँ। रत शरीर पोषण मगर, रत शरीर अनुवाद है। रत शरीर पोषण मगर कौमा आत्म तत्व की चाह पार करत नद पकड़ जैसे काष्ठ बुद्धि से ग्राह। और काष्ठ बुद्धि मैंने इन्वर्टेड कॉमा में करा है। इसका अर्थ बताइए आप बताओ ना, मैं क्यों बताऊं? मैं बता रही हूँ। इसलिए जो आप कहते हैं कि इसको अनुवाद का क्या स्वरूप है और इसे क्या ज्ञान देता है, तो अब यहाँ काष्ठ बुद्धि उन्होंने कहा, तो वो उसी से एक दर्शन निकल के आता है कि अब वो विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य कह रहे हैं मनुष्यों से कि तुम रत शरीर पोषण मगर अब शरीर के पोषण में लगे हुए हो और शरीर का पोषण करते करते तुम आत्म तत्व की चाह करते हो। तो ये उसी तरह है जैसे तुम भवसागर को पार कर रहे हो और डूबने चले, तो देखा कुछ है, देखा तो लकड़ी का लट्ठा जा रहा है, तो उसको जाकर तैर के पकड़ लिया और पकड़ के उसने किनारे लगा दिया। तो जब किनारे आए और जो माया का मोह का जो ब्रह्मजाल था वो उतरा, तो देखा ये जो लट्ठा समझ के हम आए ये तो मगरमच्छ है। तो बुद्धि, काष्ठ बुद्धि, बुद्धि ने उसको लकड़ी समझा और था वो मगरमच्छ। तो इसी तरह हम भवसागर में इसी तरह जगत में हैं जिसको हम पकड़ के जा रहे हैं भौतिकता को, वो आप सोचते हैं वो पार लगा देगी, वही डुबोएगी, वही मगरमच्छ है, हमको खाएगा। आज भौतिकवादी संसार में ये आपके इस परम ज्ञान, जो ज्ञान आप इन ग्रंथों में है, जिनका भावानुवाद, जिनके लिए आपने अपनी पूरी, मैं कहूँगा कि जिंदगी का एक सबसे बड़ा समय आपने इनको दे दिया, समर्पित कर दिया। सही है। और पूरे समय आप इन पर विचार करती रहती हैं, इन पर लिखती रहती हैं, इन पर बात करती रहती हैं और अपना ही पैसा खर्च करके इनके प्रकाशन की तरफ भी उन्मुख होती हैं, करती रही हैं लगातार। मैं चूँकि आपके काम को लंबे समय से जानता हूँ, इसलिए भी ये बात अपने दर्शकों को बता दूं कि इन ग्रंथों के अनुवाद से, इनके प्रकाशन से डॉक्टर मृदुल किसी भी तरह का कोई आर्थिक लाभ नहीं लेती हैं। इनमें से अधिकांश चीज़ें वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध हैं और प्रकाशक बहुत बार कृतियों को छापने के लिए पैसा देना तो दूर, उल्टा मृदुल जी से पैसा ले ही लेते हैं। इतना सारा कुछ करने के पीछे आखिर क्या कोई ऐसे व्यक्ति आपको अब तक कुछ लोग मिले जिन्होंने इन कृतियों से लाभ उठाया हो या इनको आत्मसात किया हो या इनको पढ़कर कभी आपको ये कहा हो कि डॉक्टर साहब आपने इन ग्रंथों को हमारी बोली में, हमारी भाषा में दिया और मैं आपकी बात समझ पाया और उससे मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव हुआ? क्या ऐसे लोग आपको मिले हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, क्योंकि हम दो बिंदुओं पे बात कर रहे हैं। जिस समय में मैं बात कर रहा हूँ मुझे लगता है कि यह अर्थ की प्रधानता का युग है। हम युवा पीढ़ी को कहेंगे कि तुम आत्म तत्व की बात करो, ईश्वर की बात करो, सद्गुण की बात करो, सद्विचार की बात करो, तो उसको समझ में आएगा कि मैं पहले रोटी कमाऊं, पहले नौकरी करूं, पहले अपना जीवन यापन करूं। और वह देख रहा है कि लगातार एक ऐसी होड़ में पूरी की पूरी पृथ्वी फंसी हुई है जिसमें अर्थ जो है वह शायद सर्वोपरि हो गया है। जिस कालखंड में ये ग्रंथ लिखे गए उस कालखंड में ज्ञान
शायद प्रखर तत्व था। प्रखर था। ऋषियों की इसीलिए इतनी अस्मिता थी कि बड़े से बड़े राजकुल हुँ, भी उनके सामने नतमस्तक होते हुँ, थे। हुँ, उनके पास उतनी क्षमता भी थी, माना यह जाता था कि जितने भी ऋषि-मुनि हैं, उनके पास ऐसी ताकत थी कि बड़ी से बड़ी राज्य सत्ता उनके सामने हुँ, नतमस्तक होती थी। आज का समय हम ठीक उल्टा विपरीत है। देख रहे हैं, हाँ, विपरीत देख रहे हैं। आज के समय में राजा के सामने यानी जो लोग प्रशासन में हैं, सरकार के सामने बड़े से बड़ा धर्मगुरु नतमस्तक है। या बहुत सही बात तो कही आप। आखिर इस कालखंड में जिस कालखंड में हम जी रहे हैं, उस हुँ, कालखंड में आप एक मैं कहूँगा कि विपरीत धारा की तरफ हुँ, बढ़ने की कोशिश कर रही हैं और इस बात का प्रयास कर रही हैं कि लोग उस अतीत के गौरव को हुँ, या जो हमारे ग्रंथों में जिस आदर्श की परिकल्पना की गई है या आत्मा या ईश्वर को समझाने का जो प्रयास किया गया है और जो आपने कहा जो असली आनंद है हुँ। उस तरफ कैसे ले जाएँगी? क्या कुछ लोग मिले थे? मैं चाहूँगा कि उन अनुभवों के बारे में बताएँ जो इनको रचते हुए हुँ, स्वांतः सुखाय की बात हुँ, नहीं जो हुँ, आप मैं भौतिक दुनियावी जी। जगत में आप क्या कुछ कर पाई हैं? इसके लिए एक ही आपको एक ही दोहा पर्याप्त है, वो भी इसका विवेक चूड़ामणि का अनुवाद है। बिनु हरि कृपा न मिल सकें ये तीनों एक संग, मनुज जन्म मुमुक्षुप्त धी और महत संत सत्संग। ये जो और दूसरा है, एक ये किसी संत का बता रही हूँ कि नरक निगोधी जीव को धर्म कथा न सुहाए, या ऊँघे या लड़ मरे या उठ घर को जाए। अब वो जिस वृत्ति का है उसको वही चीज़ पसंद आएगी। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो जिस जीवाणु और परमाणुओं को और भावनात्मक सत्ता को लेके आया उसको वही चीज़ रुचेगी कि नरक निगोदी जीव को धर्म कथा न सुहाए, या ऊँघे कथा में देखते हैं आप, या तो सोएगा या लड़ मरे विवाद करेगा या उठ घर को चला जाएगा। तो अपनी वो जाने जीवन, लेकिन शाश्वती तो यही है, सत्य तो यही है। सूर्य पूरब में उगता है, तुम कहते रहो कहीं और तो बात दूसरी। और जो नहीं दिखता वो ही शाश्वत है। वायु नहीं दिखती, ईश्वर नहीं दिखता, और जो भी गुण वायु में है वही ईश्वर में है। वायुर्नीलम रत्मथेतम भस्मात् गुम शरीरम ओम कृतो स्मर कृत, उपनिषद कहता है। तो जो सर्वत्र व्याप्त है उसकी सत्ता को तुम नकारने की शक्ति रखते हो, तो जो होगा तुम्हारा वो गति तुम जानो। शाश्वती को मैं तो बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं करती कि तुम भौतिकता, धन कमाना सबसे पहला धर्म है, लेकिन धन कैसे कमाया जाए नैतिकता से, वो अब हो नहीं सकता। वो आज के युग में हो नहीं सकता क्योंकि इच्छाएं विकराल रूप में हो गई। महाकाल से भी प्रबल कामनाएं महाकाल से भी प्रबल हो गई हैं। तो इनकी पूर्ति के लिए आदमी अनैतिक होता जा रहा है। ज्ञान और विवेक जो है वो हमारे लालच को, वो हमारी जो अनैतिक काम हम कर रहे हैं उसके लिए आत्मा को जागरूक करता है। और वैसे अब कदाचित आप सही कह रहे हैं कि भौतिकता ने बहुत अधिक समय को ग्रसित कर लिया है, और कदाचित मैं भी सही कह रही हूँ कि वो जो है कभी सुख नहीं और शांति नहीं दे सकता जो इसमें है। ग्रंथों को पढ़ने में नहीं, उनके आत्मसात करते हुए उसको व्यवहार में, पूजा आचरण में लाने की चीज़ है। पूजा पूजने की चीज़ नहीं है। तो जब आचरण में आती है तो संतोष हो जाता है, तो इतनी भौतिकता की ओर नहीं भागता। ऐसा मेरा मत है। कुछ लोग प्रभावित हुए। बहुत। और मैं किसी को प्रभावित करने के लिए भी नहीं लिखती कि आप मेरे इस अनुवाद की प्रशंसा करें। ये भी नहीं है मेरा। ना आत्मा सुखाई, वो कुछ है, सच है, अच्छी है चीज़ें, और ये मुझे परम सुख देती है ये चीज़ें। और आजकल मैं योग वाशिष्ठ पर भी काम कर रही हूँ। उसमें मैं मन की अवस्था पर कर रही हूँ। जब राम जी पूछते हैं वशिष्ठ जी से, मन का स्वरूप क्या है, उसने मुझे विचलित किया। मैं भी कि इस युग में, इस आयु में मैं मन का स्वरूप जानने की चेष्टा कर रही हूँ। जब राम जैसे अवतरित पूछ रहे हैं, उसमें उत्तर देते हैं वशिष्ठ जी कि आग को पी जाना संभव है,
समुद्र को पी जाना संभव है, आग को सह जाना संभव है। पहाड़ों को इसी तरह से कुछ लिखा है, मुझे सही दृष्टांत नहीं याद है, लेकिन मन को थाम पाना सबसे ज़्यादा असंभव है। तो वो ये जो है पूरा जगत जो है मन के गति से ही तो चलायमान हो रहा है। उस मन के स्वरूप को जानने के लिए अब मैं आगे काम करूँगी। और इससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं कि किसी को समझ में आए या ना आए, प्रशंसा या उसके लिए मुझे कोई इसका कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन हाँ, जो अब तक मैंने करीब ये मेरी 30-32 वर्षों की यात्रा है, उसमें मेरे कामों को मान भी बहुत मिला और मान्यता भी बहुत मिली। मोदी जी ने तो बहुत ही इसकी मतलब क्या हम आपको पता है 6 के 6 विमोचन एक साथ किए। और मैं इसलिए करती भी नहीं कि कहीं से, लेकिन हाँ फिर भी मान्यता मिली है, उससे आनंद होता है। नहीं, मोदी जी ने आपकी पुस्तकों के विमोचन किए, इससे आपको आनंद मिला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपने मोदी जी को कभी कहा कि इन कृतियों को जिनको आप अनुवाद कर रही हैं, आपकी कृतियों को न सही, लेकिन धर्म दर्शन के या ज्ञान की इन पुस्तकों को विश्वविद्यालयों में और बाकी जगहों पे लगाया जाए, या इस बात का सांस्थानिक प्रयास हो कि युवा पीढ़ी जो है वो अज्ञान की तरफ उन्मुख हो, किताबों की पहुँच गाँवों तक हो, और उन किताबों की पहुँच हो जो केवल भौतिक ज्ञान नहीं देते, केवल व्यावसायिक सफलता नहीं देते, बल्कि आत्म तत्व को भी समृद्ध करते हैं। बहुत अच्छा आपका प्रश्न था और सामयिक भी है मेरे उसमें, क्योंकि जब मोदी जी ने इन सब का विमोचन किया था 6 ग्रंथों का एक साथ, तो वो मेरी इस प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे एजुकेशन मिनिस्ट्री के माध्यम से एनसीईआरटी में डाला। और आजकल मैं एनसीईआरटी की जो हिंदी का सेक्शन है, उसमें हमारी 12 लोगों की टीम है, उसमें से बनाता है मैं हूँ, और मैं उसके साहित्य और हिंदी के उस पर काम कर रही हूँ, जिसमें ऐसे ही अध्याय चुने जा रहे हैं जिसमें हम अपने इन सांस्कृतिक ग्रंथों को समावेश कर सकें। और ये कर रहे हैं, इस समय 8th 9th मेरे पास है, और ये बहुत कठिन काम है, और हम लोग सब कुछ यही कर रहे हैं। आजकल तो हो 6 तक का हो गया है, और अब काम चल रहा है आगे का। 8th 6 तो प्रकाशित भी हो चुकी हैं। तो इसमें जो हमारी धार्मिक, केवल धर्म शब्द, धर्म संकीर्णता का बात है, धर्म आचरण के लिए है। जो हमारी ये शाश्वती है, जो हमारे ये सिद्धांत हैं, जीवन के जो सिद्धांत हैं, उनका समावेश किया जा रहा है अब हर अध्याय में। तो अभी आप एक अगले साल तक देखेंगे कि ऐसे ही अध्याय आ रहे हैं अब। और उसमें ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जैसे भारत में थोड़ा-सा डर भी लगता है ना, किस तरीके से प्रविष्टि कराएँ, तो एक बड़ा ही जैसे अध्याय में कोई ऐसा प्रसंग लाया जाता है जिसमें नैतिकता को उभार कर लाया जाता है। तो ये काम हो रहा है। लेकिन अभी तक आपने जिन कृतियों का भी अनुवाद किया है या जी। भावानुवाद किया है, उनमें कहीं भी जो धार्मिक विभेद है, हुँ। वह नहीं है। नहीं, ये कदापि नहीं। ये ग्रंथ जो है या ये दर्शन जो है वह आत्मा की बात करता है, हुँ। मन की बात करता है, शरीर की बात करता है, संपूर्ण सत्ता की बात करता है। लेकिन ये जातीय विभाजन नहीं करता, कदापि नहीं। ये धार्मिक विभाजन नहीं नो, करता। कदापि तो नहीं। आखिर एक ऐसे समाज में, एक ऐसी व्यवस्था में जिसमें वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था हमारे जन्म के साथ जुड़ी हुई है। हम संसार में, जैसे आप कहते हो कि जीव पैदा होता है, आपने कहा कि अपने बारे में जब आप बता रही थी तो आपने अपने अ, माता और पिताजी को याद हुँ, किया और आपने कहा कि मैं शायद जब गर्भ में थी तो मुझे उस तरह के हुँ, संस्कार हुँ। और वो मिला, जिसके चलते आज मैं इस काम को कर रही हूँ। जी। तो एक तरफ तो हमारा इतना गंभीर और दर्शन है, और दूसरी तरफ जो वर्तमान समाज है उसमें इतना विभेद है। हुँ, आप जो एनसीईआरटी के स्तर पर जो बदलाव कर रही हैं, हुँ, जो इन ग्रंथों से कुछ चीज़ें डालने का प्रयास कर रही हैं, हुँ, हमारा समाज ऐसा
समरसतापूर्ण समाज कब होगा, जब वह किसी व्यक्ति को, जीव और आत्मा अगर है तो उसको उसी रूप में देखेगा, न कि किसी ब्राह्मण और दलित या हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई इस रूप में देखेगा। क्या इस तरह की कोई परियोजना है? क्या इन ग्रंथों का जो संदेश है कि अपने आत्म तत्व को पहचानो, उस सृष्टा को पहचानो जो तुमको निर्मित किया है, और अंततः तुम्हारा जो आखिरी चरण है वह इन चीज़ों से, जो भौतिक माया जाल है जिसको हम कहते हैं कि माया लोक है, आपने भी शुरू में कहा कि आकर्षित बहुत करती हैं जो बुरी चीज़ें हैं। तो आखिर जिस आदर्श की परिकल्पना इन दर्शनों में की गई, इन ग्रंथों में की गई, क्या आदमी उसको पा सकेगा? अभी आपने जिसने समाज विभेद की बात की, वो ऐसा तो कहीं है ही नहीं। जो कुछ ये बनाई हुई हैं कुरीतियाँ या विभाजन या वो सब अहम मान्यता लोगों की, जो किसी का अहम है उसने उसको संतुष्ट करने के लिए समाज में ऐसी कुरीतियाँ और विभाजन को फैलाया। मनुष्य के जन्म के आधार पर तो सबका सब कुछ एक सा है। ये जो बना है, ये विभेद है, और जो समाज इतना विकृत हो गया, जो एक नैतिक प्रलय आ गई, वो सब हमारी ही बनाई हुई है, ईश्वर की तरफ से नहीं है। हम ही दोषी हैं, हम ही इसका भोगेंगे। जो हो भी रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं। नैतिक प्रलय आ चुका जगत में, कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं। वो सब चीज़ें तो ये हमारी तो बनाई हुई है, इसमें कहाँ तो ईश्वर है, कहाँ ग्रंथ है। कहीं भी अगर विभाजन कहीं है गीता में, तो कर्म का विभाजन है कि सब विद्वान नहीं बन सकते। ब्राह्मण का अर्थ है वहाँ कोई ये विवेक से नहीं, जिसको ब्रह्म ज्ञान है उसको ब्राह्मण का। बुद्धि के भी तो स्तर होते हैं ना, जन्म के भी स्तर होते हैं। तो अब अगर उसको नहीं समझ में आता है तो व्यवसाय कर लो, जिससे व्यवसाय जिससे नहीं होता तो वो, और उनकी जिन्हें ये नहीं आता तो वो क्षत्रिय बन जाओ, देश की रक्षा करो। जिनका बाहुबल प्रधान है उनको क्षत्रिय बना दिया। तो विभाजन कर्म के तरफ से है, जन्म का तो कदापि नहीं है। तो ये जितनी भी विकृतियां हैं, ये हमारी अपनी बनाई हुई, हमारे लालच से निकली हैं, हमारे अहंकार से निकली हैं, और हमारी ये कि हम सामंती रहें, सब कुछ हमारा रहे, इससे निकली हैं। आदर्श स्थिति क्या हो सकती है? कभी हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं जिसकी आप बात कर रही हैं? यही ये ग्रंथ सिखाते हैं, जब तक मनोवृत्तियां शुद्ध नहीं होगी तब तक ये कुछ नहीं होगा। और लालच के चिकने फर्शों पे सबके पांव फिसल जाते हैं, वो फिसलन जब ख़त्म होगी तब होगा। यही ये सिखाते हैं कि समाज को अगर लाना है उसमें, तो ये ही लाएंगे। एक तरफ आप मन की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ आत्मा की बात कर रही हैं, मन तीसरी और तरफ आत्मा, मन आत्मा। अभी आपने जिस ग्रंथ पे आप अभी काम कर रही हैं, जी आपने वहाँ उद्धरण दिया कि जो ईश्वर के अवतार थे वो अभी गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं। यही वो गुरु शिष्य परंपरा, उसमें अहम वो नहीं है कि अवतारी पुरुष होकर भी गुरु को कितना मान दे रहे हैं। कि अवतारी वो हो के जो पता है सब संपन्न है, वो उन्हें क्या पता नहीं मन की अवस्था। लेकिन आपको जगत को सिखाने के लिए वो गुरु को स्थान देते हुए शिष्य बन के पैरों के पास बैठ के विनत होकर ये समाज को सिखा रहे हैं वो, कि गुरु को कैसे सम्मान दिया जाता है। आप ये सीखिए इससे। अब आखिरी सवाल मेरा, जी अब तक जिन कृतियों का आपने अनुवाद किया है, जी हाँ। अगर मैं पूछूं कि उनमें कोई ऐसा मंत्र जिसको आप यह मानती हैं कि यह मनुष्य के कल्याण के लिए शायद सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र हो सकता है, या संदेश हो सकता है, या ज्ञान हो सकता है, जिसको हर व्यक्ति को जानना चाहिए, तो वह क्या हो सकता है? चूँकि बहुत विशाल मंत्रों की एक लंबी परंपरा है, और इतने दर्शनों को हम एक साथ एक मंत्र में, ये मतलब सवाल अपने आप में बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी मैं, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य, लगभग सभी को जो भी थोड़ा ज्ञान हो उनको पता होगा, और टेलीविज़न ने इसको और भी घर घर
पहुँचा दिया था, हुँ, महाभारत जब सीरियल हुआ हुँ, तो। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपसे मैं ये कहूँ कि कोई एक मंत्र हुँ, हर व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले, तो कम से कम उसको अपना ले। मैं ये हुँ, नहीं कह रहा हूँ कि याद कर ले, हुँ। तो उसकी जीवन दृष्टि बदल सकती है, तो वह क्या हो सकता है? औपनिषदीय परंपरा में तो सबसे पहला मंत्र जो मैंने अभी बोला था, ईशावास्यमिदं, वो मेरा अ, संविधान है जीवन का। एक दूसरा गायत्री मंत्र, उसमें जो धी है वो परिशुद्ध चेतना का को प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि बुद्धि के 5 स्तर होते हैं। बुद्धि, खाना पीना और मर जाना। फिर विवेक, कब क्यों कहाँ मैं क्यों जन्म लिया, तो केनोपनिषद में आ जाइए, उसमें जन्म की कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किससे प्राण संचरित होते हैं। फिर ये विवेक जो होता है, तर्क बुद्धि, ये जब परिपक्व होती है तो ज्ञान हो जाता है। ज्ञान में थोड़ा अधिष्ठित हो जाता है मन। ज्ञान के बाद जो आती है प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ है प्रखर ज्ञान, वो हो जाता है। और वो जब सबसे ज़्यादा परिपक्व हो जाती है और तो अपने उत्कर्ष रूप में वो ऋतंभरा कहलाती है। तो ऋतंभरा जो है वो धी है, इसीलिए गायत्री मंत्र जो है वो ऋतंभरा को प्रतिनिधित्व करता है। धी यो यो नः प्रचोदयात्, मुझे सद्बुद्धि की ओर सत्य मार्ग पर प्रेरित करो। ये 2 सूत्र हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और इसको मैं जीवन में पूजा को आचरण में भी उतारने का प्रयास किया। मैं प्रयास से भी परे आगे तक हूँ। अगर ये सब ना होता, तो वासुदेव अगर मेरे हृदय में ना होता, तो मैं गीता का अनुवाद नहीं कर सकती थी। सत्यम परमम धीमहि जब तक नहीं होगा, तब तक आप ऐसे ग्रंथों को नहीं लिख सकते, क्योंकि कहाँ कहाँ आपका मन डोलेगा, तो मैं और कहीं पे नहीं टिक नहीं सकती। तो इनका इतनी बड़ी सिद्धि मुझे मिली, और क्या चाहिए इस जीवन में। सत्यम परमम धीमहि। आपको जब पुरस्कार मिलते हैं तो कैसा लगता है? आपको अभी एक विश्व हिंदी सम्मेलन में भी आपको सम्मानित किया था विदेश मंत्री ने, और अभी आप मुंबई में पुरस्कार लेके आए जो गोयनका पुरस्कार। गोयनका पुरस्कार। तो जो व्यक्ति धर्म, दर्शन, अध्यात्म में चला गया, उसको पुरस्कार या सम्मान मिलता है तो कैसा हाँ, लगता है? और उनका क्या महत्व है हाँ आपके लिए? बताते हैं। मैं जब बहुत दिनों पहले इन 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 ग्रंथों को मैं फ़ेसबुक तक पर भी नहीं हूँ, यही एक प्रमाण है। तो फिर मेरे बच्चों ने एक दिन कहा, अम्मा आप खाना बना लो रसोई में और कोई खाए नहीं तो क्या करोगे? तो मुझे वो छोटी-सी बात बहुत अच्छी लगी कि ये है, अगर ये लोगों तक नहीं पहुँचेगा तो इसका प्रयोजन क्या है? अच्छी बात है, दो सबको। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ी, लेकिन मान मिला, मुझे मान्यता मिली, लेकिन जितने भी कोई भी पुरस्कार मिलता है, उसके पीछे मेरा कोई प्रयास नहीं होता। ये लोगों को इससे प्रभावित हुए हैं, तो उन्होंने दिया, लेकिन कोई मेरे अंदर लहर नहीं होती। मैं कल भी पुरस्कार लेके आई हूँ, ये हमारे भारत का गोयनका पुरस्कार बहुत उत्कृष्ट माना जाता है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं, आप जैसे परिचित लोगों को भेज दिया लिंक, दैट्स इट। बहुत-बहुत आभार आपको समय देने के लिए। आप ऐसे ही सृजित करती रहें, और आपने समय निकाला उसके लिए आपका आपने मुझे साहित्य तक पर बुलाया और इन पर चर्चा और परिचर्चा की, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से ये लोगों तक जाएगा, इसके लिए भी पुनः आपको बहुत साधुवाद। नमस्कार।